हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले विद्युत चुंबकीय चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स बनाने में अवरोध प्रदान करता है वह खाली स्थान कहलाता है। उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो साथियों उसको बोला जाता है रिलेक्टेंस, जो कि अवरोध प्रदान करता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बाकी आप सारे ऑप्शनों को देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो ज़्यादातर कन्फ्यूज करता है वो ऑप्शन ही करता है, इसलिए आप सारे ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब एक चालक मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तब चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। यह कथन खाली स्थान के द्वारा कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? जो ईएमएफ होता है साथियों, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो पैदा हो जाता है तो उस समय यहाँ पर क्या होता है, और ये जो स्टेटमेंट है ये आप किसके द्वारा ये कहा गया? जैसे कि ए ऑप्शन देखिए फैराडे का नियम, बी ऑप्शन कूलॉम का नियम, सी ऑप्शन जूल का नियम और डी ऑप्शन जगह लेंज का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जूल का नियम। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा दर्शाता है। आपने प्लम्बिंग के बाएं हाथ का नियम जो है पढ़ा होगा, उसमें जो अंगूठा होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है चालक पर फोर्स की दिशा को। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अस्थाई चुंबक इस्तेमाल नहीं हो सकते। अस्थाई जो चुंबक होते हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं? तो साथियों ये ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए अपने, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके कि क्लास शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से या निम्न में कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? ए ऑप्शन कॉपर, बी ऑप्शन निकल, सी ऑप्शन टंगस्टन, डी ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन बी, जिसको निकल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ ही है, नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि हिस्टेरिसिस हानि न्यूनतम निर्भर करती है। हिस्टेरिस जो हानि होती है ये न्यूनतम निर्भर करती है तापक्रम पे। किस पे करती है? तापक्रम पे। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि हार्ड चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक मशीन में, बी ऑप्शन सर्किट ब्रेकर्स में, सी ऑप्शन रिलेस के मशीन में, डी ऑप्शन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा निर्भर करती है। इंड्यूस्ड करंट की जो दिशा है वह किस पे निर्भर करती है? तो चुंबकीय फील्ड की दिशा पे निर्भर करती है। और डी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय सर्किट में हवा भरी जाती है जिससे क्या हो सके? साथियों चुंबकीय सर्किट में हवा भरी जाती है इसलिए ताकि जो सेंचुरेशन जो होगा उसको रोके। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि सिचुएशन, वो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। जो सभी बात है इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि क्योंकि इसमें है, इस चीज में क्या ऐसा चीज़ है जिसके लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसलिए यहाँ पर किया जाता है क्योंकि इसमें कम हिस्टेरिसिस हानि होती है, इसी कारण इसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कम मैग्नेटिक फोर्स से ही किन चुंबकीय पदार्थ में चुंबक ताकत अधिक हो जाती है? ए ऑप्शन डाई मैग्नेटिक पदार्थ, बी ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, सी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक पदार्थ, डी ऑप्शन अस्थायी चुंबक। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको डाई मैग्नेटिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है।
ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जिन पदार्थों की रिटिविटी अधिक होती है उनका इस्तेमाल, खाली स्थान आगे दिया गया है, बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो साथियों इसमें जो इस्तेमाल होता है वो बार मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। और आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति में मिलने वाले चुंबक खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन दिया गया लोड स्टोन, बी ऑप्शन कृत्रिम चुंबक, सी ऑप्शन डाई चुंबक और डी ऑप्शन दिया गया अस्थायी चुंबक। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जब सर्किट बंद किया जाता है, अगर सर्किट खाली स्थान तो स्पार्क उत्पन्न हो जाएगा। स्पार्क उस समय उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है सर्किट के आगे, तो इसमें कौन सा स्पार्क जो है उत्पन्न होगा ये पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो स्पार्क उत्पन्न होगा जिसको हम इंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ये स्पार्क इसमें होगा जिसमें अधिक इंडक्टिव होगा। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसमें कहा जा रहा है कि रिटेंटिविटी की इकाई खाली स्थान होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया एम्पियर टर्न्स, बी ऑप्शन दिया गया एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर और डी ऑप्शन है यह कम होती है। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यह क्या होती है? कम होती है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसमें पूछा जा रहा है कि एमएमएफ के यूनिट है। पहले तो आप इसका पूरा नाम जान लीजिए। इसका होता है मैग्नेटिव मोटिव फोर्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिव मोटिव फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इसकी यूनिट क्या होती है। साथियों इसकी जो यूनिट होती है, और यहाँ पर सबसे पहले ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है एटी होती है। क्या होता है? एटी। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय सर्किट में जो परमिबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के खाली स्थान से मेल खाती है। किससे मेल खाती है? प्रतिरोधकता से या कंडक्टिविटी से या परमिटिविटी से या कोई भी नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कंडक्टिविटी से मेल खाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर दो कंडक्टर का करंट दिशा में हो तो क्या होगा? एक दूसरे की तरफ खिंचाव होगा या एक दूसरे से दूर होगा या कोई फोर्स नहीं होगा या कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें साथियों होगा जो कि एक दूसरे से क्या होगा? दूर होगा। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, चुंबक को यदि हम चिपकाते हैं तो क्या होता है? वो दूर होता है। लेकिन वही प्लस माइनस को हम चिपकाते हैं तो वो आपस में क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि एक दूसरे से दूर होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि जब एक कंडक्टर चुंबकीय स्तर में घूमता है तो उसका ईएमएफ क्या होता है? एकांतर होता है या स्थिर होता है या पकड़ना है या कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन ए, एकांतर होता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सिद्धांत का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चोक में या प्लम्बिंग दाएं हाथ में या जनरेटर में या थर्मोकपल में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रयोग जनरेटर में किया जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी प्राप्त होगी, और इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं डेली आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।